खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा।
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ओम शांति। इस संपूर्ण सृष्टि पर परिवर्तन की वेला तब आती है जब स्वयं विश्व परिवर्तन करता, विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, ज्ञान गुण शक्तियों का सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। और उनके आगमन की ही यादगार महाशिवरात्रि भक्त लोग द्वापर युग से लेकर मनाते आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा जब आते हैं तो उन्हें जानने का, पहचानने का, उनसे सब कुछ प्राप्त करने का सौभाग्य, पद्मा पदम भाग्य केवल हम सिकिलदे बच्चों को मिलता है। और बाबा हम सब बच्चों से अपने जन्मदिन की सौगात भी वो मांगते हैं जिससे हम बच्चों की उन्नति हो, जिससे हम बच्चों में परिवर्तन आए, हम मनुष्य से देवता बन जाएं, हम ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएं। तो आज की मुरली भी हमारे बाबा और हमारे अपने जन्मदिन की मुबारक दे रही है। और हमें ईश्वरीय जन्मदिन की सौगात क्या देनी है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, उसके लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी युक्तियाँ भी बता रही हैं। ध्यान से सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज है 20 जुलाई 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 25 फरवरी 2006 के महावाक्य हैं। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई हैं। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो, क्योंकि बाबा का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन। बाप दादा भी हर एक सिकिलदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन के पदम 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 गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वह आज है। जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है, इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। जिसका चित्र ही नहीं है, जो जन्म मरण से न्यारा है, उसकी जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, बुद्धि से चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है ना। एक बाबा के जन्मदिन में सब बच्चों का जन्मदिन समाया हुआ है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप
हमको मुबारक देने आए हैं। क्यों? क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। बाबा आए तो हम बाबा के बच्चे बने। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है। जन्म भी इकट्ठा और रहना भी इकट्ठा। सोचो कितनी आनंद भरी बात है। क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है ना, सारे कंबाइंड। शिव शक्ति पांडव सेना है ना। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते। साथ साथ है और बाप का वायदा है। क्या है बाबा का वायदा? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना? वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है। साथ रहना, साथ खाना, साथ पीना, साथ ही चलेंगे, साथ ही जन्मदिन मना रहे हैं। देखा है, वह अनुभव कर रहे हो। इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। जितने भी मेले भक्ति मार्ग में लगते हैं, चाहे वो नदी और सागर का मेला हो, चाहे वैसे मेला लगता है, तो मेला यानी मिलना। तो बाबा कहते हैं कि इसी की ही यादगार है जो भक्ति मार्ग में विभिन्न मेले मनाए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप मना रहे हो। वो तो यही सोच रहे हैं कब आएंगे, कैसे आएंगे, और आप तो बाबा से मिलन मना रहे हो। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते। आपने ढूंढा बाबा को, या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, चारों तरफ फेरे लगाते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए। आज भी देखो, भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आ गए हैं और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है मेहनत। भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत की है हमने कुछ? हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की मेहनत। सेकंड में सौदा कर दिया, एक शब्द में सौदा हो गया। कौन सा है वो शब्द? वह एक शब्द क्या? कौन सा है वो शब्द जिसे सौदा हो गया? हम बाबा के बन गए, बाबा हमारा हो गया। मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल? क्या मेहनत की है? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां
मुश्किल अनुभव कराती हैं। मुश्किलों का कारण क्या है? अपनी कमजोरियां। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं ना। शिवरात्रि पर सभी भक्त व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, हमने भी व्रत लिया है ना। वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता, न तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? सबने व्रत लिया है ना। बाबा का बनते ही पहला व्रत कौन सा लिया? पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। क्या क्या? वृत्ति, दृष्टि, कृति, जीवन, फिर आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार। ऐसा व्रत लिया है ना, लिया है? कांध हिलाओ। लिया है? पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं, है ना। काम तो हो गया, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूट है, क्रोध कर सकते हैं। क्रोध करने की छुट्टी मिली है, दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं। जैसे महाभूत को क्रोध है ना, वो तो है, परंतु उससे पहले काम है ना। तो जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। काम, मन, वाणी, कर्म का व्रत लिया है, क्रोध का भी लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है। बाल बच्चे पीछे भी हैं, है ना। क्रोध केवल एक नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे बाल बच्चे हैं। लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं। ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे, तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है? हाँ, आता नहीं है, नहीं आता है। तो कुछ एक ने जो बाबा के सामने थे, उन्होंने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा,
आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज़ देंगे, है ना। खुद को क्या पता, जो आसपास वाले होते हैं ना उनको पता चलता है कि गुस्सा करते हैं या नहीं करते। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है ईर्ष्या, जेलसी। यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज़ देंगे। क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है, क्या करते हैं जब बर्थडे होता है तो एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। सीज़न होती है ना बाबा की, तो वो कहते 2 मास हो गए, अभी 1 मास पड़ा है। तो बाबा कहते हैं इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा। बाबा का केक हमसे बहुत विचित्र है। तो बाबा पूछ रहे हैं व्यर्थ संकल्प का केक काटा है, खत्म हो गया व्यर्थ संकल्प। वह केक तो बहुत सहज काट लेते हैं ना, उसे तो काटना आसान है। तो वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे। लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटा, व्यर्थ संकल्पों का केक काटा, काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। तो वेस्ट का वेट होगा तो उड़ थोड़ी ना सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वेस्ट थॉट्स का केक काटना पड़ेगा। यह तो पक्का वायदा है ना कि साथ हैं, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो। प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो। लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है। होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज हैं, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा। अगर वेस्ट थॉट्स का थोड़ा सा बीज होगा ना तो तना भी बन जाएगा। अंश होता है तो वंश आ जाता है, कभी शाखा भी निकल आएगी। अलग अलग रूपों में आ जाते हैं ना। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो? वेस्ट थॉट्स की गिफ्ट दे सकते हैं, दे सकते हो। मन के उमंग उत्साह से फायदा तो आपका है। बाबा को क्या मिलेगा वेस्ट थॉट्स लेकर, है ना। हमारी कमियां कमजोरियां लेकर बाबा को थोड़ी ना कुछ मिलेगा। फायदा तो हमारा ही है। बाप को तो देखना है। बाबा कहते हैं जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बोल से भी नहीं, संबंध संपर्क से भी नहीं,
है हिम्मत? हिम्मत है। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चलें, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। हाँ, प्यार के कारण उठाया या मेहनत से, मुश्किल से उठाया? बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखने चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, है ना। क्योंकि कोई ना कोई बात तो होगी जो गुस्सा दिलाएगी, जो व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करेगी, परंतु ऐसे में हिम्मत चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। यह दो शक्तियाँ, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियाँ वरदान में दी हैं। टाइटल ही है, क्या है सबका टाइटल याद है? मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है। क्या है स्लोगन? ना दुख देना, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। याद रखेंगे? ना दुख देना है, ना लेना है। कई यह चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन बाबा क्या कहेंगे? लेते बहुत सहज हैं, बहुत इजीली ले लेते हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ी कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों, है ना। तो ना देना है ना लेना है। लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने। उसने गलती की, वो बाबा जाने, ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान नहीं बन सकेंगे, है ना। समान क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि चलो दुख देते नहीं हैं, परंतु दुख ले लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, है ना। लेना नहीं है, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है ना। कोई कुछ कह देता है तो सबसे पहले क्या होता है? फीलिंग आ जाती है ना, है ना। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। फीलिंग आती है तो बहुत सारे वेस्ट थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। कितना प्यार करते हैं बाबा हमसे। मंजूर है? पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ। पसंद है ना सभी को? तो दुख लेना भी नहीं है, देना तो नहीं है पर लेना भी नहीं है।
पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। देंगे ना बाबा को गिफ्ट? 1 मास सब अभ्यास करो। क्या अभ्यास करेंगे? ना दुख लेना है, ना दुख देना है। यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं, ये नहीं कहना उसने ले लिया। कुछ तो होता है। प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है। तो सबसे पहले हमसे शुरुआत होगी। उसने क्या किया, क्या नहीं किया, बाबा जाने, ड्रामा जाने। मुझे नहीं देना है, मुझे नहीं लेना है। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है। बाबा कहते हैं, देखो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी। इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। आदत ऐसी नहीं डालना, थोड़ा भी नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? सोचो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते प्यार के लिए इस क्रोध के विकार को कुर्बान नहीं दे कर सकते हो, बाबा को दे नहीं सकते हो। कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला, है ना। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। क्या होगा एंड के अंदर? चारों तरफ, चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा, खींचेगा हमें अपनी ओर। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो क्या होगा? तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है। चाहे विदेश में रहते, चाहे भारत में रहते, चाहे विदेश में रहते, चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे, है ना। एक के ही बच्चे हैं ना सब। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख, सफल मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। क्या अनाउंस करें? कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, है ना। लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन 2 की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाने चाहते हैं। पसंद है? सबको पसंद है, दादियों को पसंद है। सब बाबा के बच्चे क्रोध से भी मुक्त और काम से भी मुक्त, है ना। पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा। देखो बाबा भी हेल्प करने के लिए तैयार है। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। ऐसा देखना चाहते हैं बाबा।
क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। वो भी जाना चाहती है। मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, करते हैं माया से भी, है ना। तो बाबा कहते हैं मुक्ति देते हैं माया को, योग लगाते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, भट्टियाँ करते हैं, तो मुक्ति देते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना, माया फ्रेंड बन कर रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, विकारों को, माया को मुक्ति दे दो, फ्री कर दो उन्हें, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्वात्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो, संगम के अलावा और किसी भी टाइम पर आप भले पुरुषार्थ करो, तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्वात्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। तो अभी व्यर्थ से, काम से, क्रोध से मुक्त हो जाओ। वह पुकार रहे हैं आपको, क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे, तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? तो अभी से मर्सीफुल के संस्कार भरो। डबल फॉरेनर्स समझते हैं, आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना? आपके चित्र हैं ना, या इंडिया वालों के ही हैं? फॉरेनर्स समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं भक्त लोग, है ना, जो मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, उनके पास जाकर क्या मांगते हैं? मर्सी, मर्सी की धुन लगा देते हैं, कहते ना, रहम करो, दया करो। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा अनुभव करेंगे। तो आधार है संगम। भक्तों का कल्याण तो होगा ना, भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली ना, भक्त भी तो हमारी वंशावली है ना, तो भक्त भी है तो आपकी वंशावली ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, तो भक्त हैं चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, और कहाँ बिजी हो जाते हो। ऐसा करते हैं, अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा, है ना। दूसरों को सकाश देंगे,
रहम करेंगे तो वो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ। ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है। मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाएं। बनना है, सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? ड्रिल करने के लिए सब रेडी हैं? सब संकल्प मर्ज कर दो। ड्रिल करेंगे सभी। सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन, अपने स्वर्ग, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। मास्टर रचता बनने का तरीका बाबा बता रहे हैं। समझो हम कौन हैं। बाबा ने हम पर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज रखा है, तो अब क्या करना है? अपनी शक्तियों की इकोनॉमी करनी है, तब बनेंगे मास्टर रचता। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। बड़ा परिवार होता है तो पैसे बचाए जाते हैं। तो सर्वात्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ।
अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख। समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। कौन है महादानी? जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, आत्मा राजा है, सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार क्या है? मंत्री महामंत्री ना। मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। तो क्या करना है? रिफाइन बन जाना है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे
करने से पहले ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर।